नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और मैं आज आपका फिर से बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम आज बात करने वाले हैं iOS अपडेट 15 की। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि 14.8 iOS से अब 15 iOS अपडेट आ चुका है। एक सप्ताह पहले ही आ गया था और iOS अपडेट के साथ iPad का भी OS आया है 15, उसके बाद वॉच OS आया है 8, टीवी OS 15, सफारी 15, iTunes 12.1.2 और Xcode 13 भी आया है। और अगर आपको पता हो, अब एप्पल जो है वो डिसाइड करने के लिए आपको देता है कि आपको 14.7 से 14.8 पे आना है या फिर आप डायरेक्टली iOS 15 इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर रेडिली अवेलेबल मिलता है। और बात कर ले इस iOS 15 अपडेट की, तो आप देख सकते हैं कि मेरे एप्पल फोन में 2.66 गीगाबाइट्स का ये साइज अवेलेबल है डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए। ये वेरी करेगा दोस्तों आईफोन के मॉडल के अनुसार, आपके पास कौन सा मॉडल है, मगर ये 2.5 से लेकर 3.5 GB तक वेरी कर रहा है डिफरेंट मॉडल्स के अनुसार। और बात कर ले इस अपडेट में क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। फेस टाइम में, मैसेज मेमोजीज में, फोकस में, नोटिफिकेशंस में, मैप्स में, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे दोस्तों। और आप इतने बड़े लिस्ट को देखकर समझ गए होंगे ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी हिडन फीचर्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप बिल्कुल एक एक फीचर को जान सकें और अपने एप्पल के आईफोन को और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, सफारी में है, वॉलेट में है, लाइव टेक्स्ट में है, स्पॉटलाइट में है, फोटोज में है, हेल्थ में है, वेदर में है, सीरी में है, प्रिवेसी में, iCloud प्लस में है, एक्सेसिबिलिटी में है, और भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इनकेस आप नहीं जानते हैं कि कैसे आप उसको अपडेट को इंस्टॉल करेंगे, तो आप सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप यहाँ पर जनरल में जाएंगे, इसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे और ऑटोमेटिकली ये आपको बता देगा कि आपके पास एक नया अपडेट आ चुका है iOS 15। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अपडेट से पहले मेरा जो अवेलेबल स्पेस था वो 4 GB था और मॉडर्न फर्मवेयर जो था वो 4.05.0 था। और अभी जब iOS 15 इंस्टॉल हो चुका है, तो देखते हैं कि कितना स्पेस अवेलेबल है और कौन सा मॉडर्न फर्मवेयर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सॉफ्टवेयर वर्जन 15 है और इसका कोड 19A346 है। और अवेलेबल स्पेस की बात करें तो 3.5 GB है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है। और मॉडर्न फर्मवेयर भी अपडेट हो गया है, 4.05 से 5.0000 हो गया है। इसका मतलब है कि डेफिनेटली आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी और डेटा स्पीड बेटर देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल मुझे क्लियरली विजिबल है, क्योंकि काफी अच्छा नेटवर्क स्ट्रेंथ अभी मिल रहा है जो पहले के वर्जन में देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों ये सब बताने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे नए मजेदार वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सके जैसे ही हम वीडियोस को अपने इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो समय नहीं गवाते हैं और शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारा पहला अपडेट, पहला फीचर। उसके लिए हम लोग फेस टाइम में जाएंगे और फेस टाइम को जैसे ही ओपन करेंगे, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपको दो ऑप्शन अब देखने को मिलता है, क्रिएट लिंक और न्यू फेस टाइम। तो क्रिएट लिंक क्या करता है दोस्तों, आप जैसे ही टच करेंगे ये लिंक क्रिएट करेगा और आप इसको चाहें तो बहुत आराम से शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि अब एप्पल टू एप्पल ही फेस टाइम हो, ये कंपल्शन खत्म हो गया है। आपके फ्रेंड के पास पीसी है, आपके फ्रेंड के पास एंड्रॉइड फोन है, आपके फ्रेंड के पास विंडोज फोन है या कोई भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम का फोन हो, इस लिंक को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं और अपने एप्पल आईफोन से फेस टाइम के थ्रू उसके एंड्रॉइड या विंडोज किसी भी डिवाइस में आप आराम से कॉलिंग कर सकते हैं और बहुत ही क्लैरिटी के साथ चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और फेस टाइम में जो नया फीचर आया है वो एक पोर्ट्रेट मोड का है दोस्तों। एक आपको आइकॉन मिलेगा, उसको आप टच करेंगे तो आपका बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लर हो जाएगा और फेस टाइम में आप बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट मोड में वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। मजेदार बात यह है कि अब फेस टाइम स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट करता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एप्पल आईफोन XR या उसके ऊपर का मॉडल का है, यानी XR है, 11 है, 12 है, 13 है, तो डेफिनेटली आप अपने एयरपॉड्स प्रो में स्पेशल ऑडियो का आनंद ले सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे होंगे तो आपको लगेगा फोन से डायरेक्टली म्यूजिक आ रहा है, ना कि एयरपॉड्स से। जैसा कि आप स्पेशल ऑडियो यूज करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कितना शानदार है। फेस टाइम में अब आपको ग्रिड मोड भी देखने को मिलता है, जैसा आपका जूम कॉल में मिलता है। और फेस टाइम में भी जो भी स्पीकर होता है उसका ग्रिड जो है वो हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अभी बोल रहा है। फेस टाइम में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फीचर है आई कॉन्टैक्ट ऑप्शन का दोस्तों। अगर आप कैमरा की तरफ नहीं देख रहे हैं और किसी के फेस की तरफ देख रहे हैं अपने फेस टाइम में, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, तो भी फेस टाइम ऐसा एल्गोरिथम यूज करता है कि सामने वाले को लगेगा कि आप उसके आंखों में आंखों डाल के बात कर रहे हैं, ना कि कहीं और देख रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद हम लोग पासवर्ड्स में जाएंगे और पासवर्ड में आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका सेव्ड अकाउंट होगा उसमें आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेटअप वेरिफिकेशन कोड। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि आपके बैंकिंग वेबसाइट्स में या फिर बहुत ही जो सिक्योर
होता है उसमें आपको वेरिफिकेशन कोड देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मली जनरेट होता है गूगल ऑथेंटिकेटर से या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से। अब वही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम आपको आपके एप्पल आईफोन में भी देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको टच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा सेटअप की आपको जनरेट करना है या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। अगर आप सेटअप की को जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपका वेबसाइट वेरिफिकेशन कोड को सपोर्ट करता है तो आपको अपने वेबसाइट में जाना है और सेटअप की को डालना है, और जैसे ही आप सेटअप की को डालेंगे आपका ये डुअल वेरिफिकेशन कोड जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और आप लॉग इन कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। एप्पल आईफोन में ही आप बहुत आसानी से वेरिफिकेशन कोड को सेटअप कर सकते हैं और अपने अकाउंट को और भी सिक्योरली लॉग इन करके फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बहुत ही खतरनाक अपडेट है दोस्तों। सफारी में वो आया है। सबसे पहले तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये बॉटम में अब आ गया है दोस्तों। स्टेटस बार आप देख रहे हैं apple.com अभी बॉटम में है, पहले ये टॉप पे हुआ करता था और स्क्रीन के साइज के कारण आपको दिक्कत होता है दोस्तों वहां पे अंगूठा लगाने में। यहाँ बहुत आसानी से क्लिक कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। इनफैक्ट ये डबल ए पे आप टच करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप और भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सफारी के ऑप्शंस को। जिसमें जो सबसे काम का वो आपका शो टॉप एड्रेस बार ही है दोस्तों। जैसे आप इसको टच करेंगे आप देखेंगे कि आपका एड्रेस बार बिल्कुल टॉप पे आ जाता है जैसा पहले आया करता था। अगेन इसको बॉटम में लाने के लिए आपको ऑप्शन टच करना होगा, शो बॉटम कर देना होगा और ये देखिए बॉटम में आ जाता है। सफारी में एड्रेस बार बॉटम आने पे फायदा ये हो दोस्तों कि जैसे ही आप नीचे स्वाइप करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आप चाहते हैं apple.com को क्रोम में खोलना तो भी बहुत आसानी से आप खोल सकते हैं दोस्तों। बस ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें आपको करना है, बस इसको लॉन्ग टैप करके रखना। आप देख सकते हैं आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ये बिल्कुल ड्रैग हो रहा है। अब आप इसको स्वाइप अप करेंगे, क्रोम को ओपन करेंगे और उसमें ले जाके छोड़ देंगे और देखेंगे ऑटोमेटिकली ये apple.com आपके क्रोम में खोल देता है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही आप एक ब्राउजर से दूसरे ब्राउजर में सेम पेज को खोल सकते हैं बिना किसी टाइपिंग के, बिना किसी हैसल के। इनफैक्ट जब आप सफारी के ब्लैंक पेज में आएंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको बैकग्राउंड चूज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको नीचे आना होगा एडिट में और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्री डिफाइंड वॉलपेपर से भी, और यहाँ से अपने डिफाइंड वॉलपेपर से भी आप इसको रिप्लेस करके कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वेरियस कस्टमाइजेशन के। अगर आपको लगता है कि आपको सीरी सजेशंस की जरूरत नहीं है, इसको आप ऑफ कर दीजिए, वो गायब हो जाएगा। iCloud टैब नहीं चाहिए तो गायब कर दीजिए, मतलब जो टैब आपको चाहिए वो टैब आप रहेगा और जो टैब नहीं चाहिए वो आप यहाँ से गायब कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, बस आपको टच करके रखना और जहां भी इसको ले जाना है वहां ले जाके छोड़ सकते हैं और ये वहां चला जाकर चिपक जाएगा। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, आपका एप्पल आईफोन अब लैंडस्केप मोड को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसको लैंडस्केप मोड में लाएंगे तो ये लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। और जो टैब्स हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ही इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसको आप बहुत आसानी से कस्टमाइज करके हैंडल कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे किसी भी टैब पर तो आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप क्लोज अदर टैब्स भी कर सकते हैं, सिर्फ ये टैब इनेबल रहेगा, बाकी सारा टैब जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। दोस्तों सफारी में अब आपको प्लेबैक स्पीड भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, और अगर आपने मल्टीपल टैब्स खोला हुआ है तो आप बहुत आसानी से इसमें स्विच कर रहे हैं, आप जैसा कि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए सफारी में अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करते हैं, जो कि मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये खुलेगा। उसके बाद आप इसके प्लेबैक स्पीड को बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये 3 डॉट का मेनू पे टच करना होगा दोस्तों, और जैसे ही आप इस पर टच करेंगे आप देखेंगे कि आपको हाफ एक्स, नॉर्मल एक्स, 1.25, 1.5 या डबल स्पीड से भी आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं। नए अपडेट में आपको सफारी में भी एक्सटेंशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जैसा कि आप क्रोम में देखने को मिलता है। इसके लिए आपको सफारी के सेटिंग्स में जाना होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और इसमें जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे मोड एक्सटेंशन है, और फिर इस एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और वेरियस एक्सटेंशन का यूज करके आप अपने सफारी के एक्सपीरियंस को और भी शानदार बना सकते हैं। दोस्तों इस अपडेट में आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जितने भी एप्स आपके मोबाइल में है, आपके आईफोन में है, वो कौन कौन से परमिशंस को यूज कर रहे हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, इसके बाद आपको प्राइवेसी में जाना होगा, और इसमें जब आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है रिकॉर्ड ऐप एक्टिविटी का। इसके अंदर आप जाएंगे, इसको इनेबल कर देंगे तो ये ऐप एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने लगेगा और आपको बताएगा कि कब आपका ऐप जो है आपके डेटा को एक्सेस करता है, लोकेशन को एक्सेस करता है, या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस करता है, या जो भी सेंसिटिव परमिशन है उसको एक्सेस करता है, ताकि आप उसको देखकर आसानी से समझ सके कि आपका पैटर्न क्या है और कहीं आप पे किसी भी तरह का थ्रेट तो नहीं है। एक्टिविटीज जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है उसको आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ से, और ये सेव करके आप इनफैक्ट शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ, और आईफोन के फाइल में सेव करना चाहे तो यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत ही रेवोल्यूशनरी अपडेट की तरफ। तो इसके लिए आपको फाइंड माई में जाना होगा, आइटम्स में जाएंगे, और अगर आपके अकाउंट में एयर टैग्स कनेक्टेड है दोस्तों, जैसा कि मेरा कीज के साथ कनेक्टेड है, तो आप इसके ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, नोटिफाई व्हेन लेफ्ट बिहाइंड। क्लियर मैसेज है दोस्तों, अगर आपका वो सामान छूट रहा है तो वो आपको नोटिफाई करेगा और बताएगा कि आपका वो सामान छूट रहा है, उसको जाके पकड़ लो वरना वो खो जाएगा।
जाएगा। इसके ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलता है इनेबल करने का। और अगर आप घर में है तो आप बार बार उसको क्यों सर्च करना चाहेंगे, तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट में डाल सकते हैं अपने घर का लोकेशन, ताकि वो आपके घर पे हो तो वो आपको बार बार नहीं बोले कि वो खो गया है। मगर घर से बाहर जैसे ही जाए, जैसे ही आप उसको छोड़कर बढ़ रहे हो तो वो आपको बता दे कि वो खो रहा है, उसको पकड़ लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो अब आपका स्पॉटलाइट सर्च भी बहुत एनहांस हो गया है दोस्तों। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि अभी आपने कुछ सर्च किया नहीं, मगर सजेशंस ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये नॉर्मली आप सैमसंग के मोबाइल्स में देखते हैं, जिसमें बहुत ही एनहांस्ड सर्च का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इस पे 3D टच करके रखते हैं तो आप देखते हैं आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है, जिसमें आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं इस ऐप को। और अगर आप सर्च में जाके सर्च करते हैं, जैसे कुछ भी मैं सर्च कर रहा हूँ फेसबुक, तो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप यहाँ भी 3D टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है शेयर करने का और डिलीट करने का। और सर्च रिजल्ट से ही आप डायरेक्टली टैप करके इसको होम स्क्रीन पे भी ला सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं अभी ला रहा हूँ। होम स्क्रीन पे लाके आप इसको छोड़ सकते हैं और ये होम स्क्रीन पे आकर बैठ जाता है। डन कर देंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं अपने आईफोन में आप ऑटो ब्राइटनेस को कहां से टर्न ऑफ और टर्न ऑन कर सकते हैं? शायद आपको नहीं पता होगा। सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एक्सेसिबिलिटी में, और यहाँ पर आप देखेंगे डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इसमें आप सबसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। इस ऑटो ब्राइटनेस को आप सिरी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी फीचर है। कैसे? हे सिरी, टर्न ऑन ऑटो ब्राइटनेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं सिरी ने ऑटो ब्राइटनेस को ऑन कर दिया। अब इसको ऑफ करते हैं। हे सिरी, टर्न ऑफ ऑटो ब्राइटनेस। और जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस अब ऑफ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग्स की तरफ, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी अपडेट है। अब एंड्रॉइड की तरह आपको एप्पल में भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड देखने को मिलेगा, जिसको फोकस मोड कहा गया है एप्पल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस का एक नया बटन आपको देखने को मिल जाता है, जिसपे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन देखने को बाय डिफॉल्ट मिलता है। डू नॉट डिस्टर्ब, स्लीप, पर्सनल, वर्क। इनफैक्ट आप चाहें तो नया फोकस मोड को ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पर प्लस साइन को क्रिएट करके, और देख सकते हैं कि कौन सा फोकस मोड आप इनेबल करना चाहते हैं। कस्टम हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, गेमिंग, माइंडफुलनेस, रीडिंग। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप वर्क मोड में हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फ्रेंड्स को, जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनको पता चल जाएगा कि अभी आप वर्क मोड में हैं। तो हो सकता है आप मैसेज को उनका नहीं ले पाए, आप उनके कॉल को नहीं ले पाए। ठीक उसी तरह से आप ड्राइविंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आपको इसमें कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप कार प्ले के साथ कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली ड्राइविंग मोड आपका इनेबल हो सकता है। आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि आप अवे हैं, इसलिए आप नोटिफिकेशन को साइलेंस कर सकते हैं, और उन सभी को बता सकते हैं कि समथिंग अर्जेंट यानी ड्राइविंग मोड में आप हैं, इसलिए अभी आप उनके कॉल को या मैसेज को नहीं ले पाएंगे। ऑब्वियसली नोटिफिकेशन को आप साइलेंट मोड में करना चाहेंगे ताकि आप कंसंट्रेट करके ड्राइविंग कर सके। इनफैक्ट अगर आप चाहें इसको सेटिंग से अनेबल करना चाहे तो आप सेटिंग से भी इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोकस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था डू नॉट डिस्टर्ब, स्लीप है, पर्सनल, वर्क को आप सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ से नया फोकस मोड को आप इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आप VPN थर्ड पार्टी का यूज करते थे, मगर क्या आपको पता है iOS 15 के साथ आपके एप्पल आईफोन में आपको VPN इनबिल्ट मिल जाता है। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना होगा, आईफोन में जाना होगा, iCloud में जाना होगा, और यहाँ पर आपको प्राइवेट रिले का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वेरियस ऑप्शन एक्सेस करने का परमिशन मिल जाता है। मगर आपको यहाँ पर जानकारी ये रखना होगा कि प्राइवेट रिले जो है वो iCloud प्लस के साथ आता है, यानी कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, और ये मिनिमम 75 रुपए पर मंथ से शुरू होता है। और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो प्राइवेट रिले तो मिलता ही है, जिसको VPN आप कह सकते हैं, स्टोरेज मिलता है, आपका ईमेल हाइड करता है, होमकिट का सिक्योर वीडियो मिलता है, और फैमिली शेयरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। 5 फैमिली मेंबर तक आप अपने फैमिली शेयरिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट रिले के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो बस इस लिंक पे आपको जाना होगा, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइवेट रिले जो है वो प्राइवेसी सर्विस है, जो कि आपके IP एड्रेस को मास्क करता है, यानी कि हाइड करता है सफारी में, और आपके लिए सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया 50 GB का स्टोरेज मिलता है, फोटो फाइल्स और अदर्स मीडिया फाइल्स के लिए। हाइड माई ईमेल का ऑप्शन है, होम किट सिक्योर वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और ऑब्वियसली आप 5 मेंबर के साथ शेयर कर सकते हैं इन सारे स्टोरेज फैसिलिटी को, इन सारे प्राइवेट VPN एक्सेस को। नेक्स्ट अपडेट में हम लोग iMessage को देखेंगे दोस्तों कि कैसे iMessage में आपको बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज देखने को मिलता है, जिसमें आपका सबसे पहला वॉइस मैसेज है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब iMessage में आप वॉइस मैसेज को भी इंक्लूड करके
भेज सकते हैं। इस पे अगर आप टच करेंगे तो ये प्ले होने लगेगा, और अगर 3D टच करेंगे तो आप देखेंगे आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ इस मैसेज को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको स्क्रॉल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। पहले ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता था iOS 14 में। आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अब आप सिलेक्टेड पार्ट को भी प्ले कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया सफारी में ड्रैग एंड ड्रॉप, तो इसमें भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप को यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही रेवोल्यूशनरी फीचर है iOS 15 में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 3D टच करके रखना है किसी भी मैसेज पे, उसको ड्रैग ड्रॉप करना, और आप देख सकते हैं ये ड्रैग ड्रॉप हो रहा है। बस आपको नोट्स में जाना है, यहाँ पर नोट्स है, इसमें गए और देखिए इसमें आप जाके छोड़ देंगे और देखिए ऑटोमेटिकली मैसेज जो है यहाँ पर टाइप हो जाता है आपके लिए। इसी तरह से आप किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया फाइल हो। अभी अगर हम लोग वो वॉइस मैसेज को लाना चाहे तो उसको भी ला सकते हैं। ठीक उसी तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखना है। देख सकते हैं आप ये ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए रेडी है। वापस से आपको नोट्स में जाना है, नोट्स में आप गए और यहाँ जाके छोड़ दिया और देखिए यहाँ पर आके चिपक जाता है। और दोस्तों हम लोग वापस से आई मैसेज में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 डॉट्स के मेनू में आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट पिन्स का। तो अब आप मैसेज को बहुत आसानी से पिन कर सकते हैं दोस्तों। जो भी आप मैसेज को टॉप पे रखना चाहते हैं उसको यहाँ पर पिन करके आप टॉप पे रख सकते हैं। जैसे अगर इस सेंडर के मैसेज को मैं टॉप पे रखना चाहता हूँ तो देखिए मैं इसको टच करूंगा वो टॉप पे चला जाता है। नेक्स्ट रिवोल्यूशनरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग अलार्म में देखेंगे कि आपको क्या क्या ऑप्शन अब देखने को मिलता है। पहले आप एडिट करके अलार्म को एडिट करते थे दोस्तों, मगर अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो अलार्म को डायरेक्टली टच कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, जो कि पहले आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था iOS 14 में। यहाँ से ऑब्वियसली आप अलार्म को सेट कर सकते हैं, टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, स्नूज का ऑप्शन, साउंड का ऑप्शन, लेवल आप यहाँ सेट कर सकते हैं, रिपीटेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आप कब कब करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर डे को करना चाहते हैं। और अलार्म की जरूरत नहीं है तो ऑब्वियसली आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ फाइल्स के लिए भी काफी अच्छे अच्छे अपडेट्स और रेवोल्यूशनरी चेंजेस इस iOS 15 में लाए गए हैं। आप जानते हैं पीडीएफ फाइल को आप एक्सेस कहां से करेंगे, तो यस फाइल से करेंगे। फाइल आपको कहां मिलेगा, तो आपको खोजना होगा, यहाँ पर फाइल्स है। इसमें आप जो भी पीडीएफ फाइल आपके पास है उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पर जो 1 to 6 लिखा हुआ था दोस्तों, लेफ्ट कॉर्नर में टॉप पे आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑप्शंस देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसमें 3 डॉट्स का सबसे पहले मेनू मिलेगा। इसको आप टच करेंगे और यहाँ से आपको वेरियस ऑप्शंस मिल जाता है कस्टमाइज करने का। आप रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट, आप ब्लैंक पेज को ऐड कर सकते हैं, आप इंसर्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हैं, किसी दूसरे फाइल से आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो उस पर्टिकुलर पेज को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको हर पेज में देखने को मिलेगा अगर आप देखें तो, और हर पेज में आप सेम ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेम पीडीएफ फाइल में दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको शेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप टच करेंगे तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं अपने किसी भी कॉन्टैक्ट को। और थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब आप पीडीएफ फाइल को लॉक भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको यहाँ पर एक पासवर्ड देना होगा। फिलहाल मैं कोई भी पासवर्ड दे देता हूँ चेक करने के लिए। तो ऑब्वियसली आप पासवर्ड और सेम पासवर्ड दे देंगे, डन कर देंगे और देखेंगे कि ये लॉक हो जाता है। चेक करने के लिए डन करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक का आइकॉन बन जाता है। इसका मतलब ये लॉक हो चुका है। तो इसको अनलॉक करने के लिए अगेन हम इसको टच करेंगे, ऑब्वियसली पासवर्ड देंगे और यहाँ से गो करेंगे देखने के लिए ओपन होता है कि नहीं। ओपन हो जाता है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब आप पीडीएफ फाइल को लॉक कर सकते हैं, उसको अनलॉक कर सकते हैं ताकि आपका सिक्योरिटी पे किसी भी तरह का खतरा ना रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो इसलिए हम लोग फोटो में जाएंगे और किसी भी फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखेंगे कि आप उससे क्या क्या अचीव कर सकते हैं। जैसे इस फोटो को मैं सिलेक्ट करूंगा और इस तरह से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एक काम करेंगे हम लोग मैसेज में जाएंगे, मैसेज में जाके इसको ड्रॉप करेंगे और देखते हैं ये काम करता है या नहीं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैसेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने फोटो को मैसेज के कंटेंट में डाल सकते हैं और इसको किसी भी अपने कॉन्टैक्ट को भेज सकते हैं। ठीक इसी तरह से सिर्फ फोटो ही नहीं दोस्तों, किसी भी आप मीडिया फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से आप नोट्स एप्लीकेशन में जाएंगे और ये जो ऑडियो फाइल था इसको हम लोग ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। और शायद ये काम कर रहा है, जैसा कि बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। मैसेज में जाएंगे और यहाँ जाके इसको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये मैसेज यहाँ पर आ जाता है और यहाँ से आप सारे अटैचमेंट को देख भी सकते हैं। अगर आप इस आइकन को टच करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अटैचमेंट में क्या क्या है। तो एक इमेज है और एक ऑडियो फाइल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो हम लोग अगेन कंट्रोल सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको डबल ए का ऑप्शन मिलता है, जो कि टेक्स्ट साइज का ऑप्शन है। अगर आप इसको 3D टच करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सारे एप्स के टेक्स्ट साइज को मैनेज करने का, या फिर आप होम स्क्रीन के पर्टिकुलर टेक्स्ट साइज को भी मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ से इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बढ़ घट रहा है। ठीक इसी तरह से दोस्तों किसी भी ऐप का आप टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं या फिर सारे एप्स का टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी अपडेट की तरफ। तो हम लोग होम स्क्रीन पे कहीं भी लॉन्ग टैप करके रखेंगे, यहाँ पर जो मल्टीपल पेजेस का आइकॉन है दोस्तों यहाँ पर टच करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पास कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है सारे होम पेज और अदर पेजेस का। जिसमें iOS 15 में डिफरेंस क्या है, तो अगर इस पेज को टच करके रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब आप इस पर्टिकुलर पेज को भी यहाँ से इरेज कर सकते हैं, जो पहले आप नहीं कर सकते थे। पहले आप किसी पर्टिकुलर पेज को इरेज नहीं कर सकते थे, मगर अभी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और
ऑब्वियसली आपके जितने भी एप्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे आपका आईफोन से, वो ऐप लाइब्रेरी में चले जाएंगे जो कि लास्ट पेज में होता है। और यहाँ से आप किसी भी पेज को सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पेज में आपको लेकर जाएगा, आपको दिखाने के लिए कि उस पेज में क्या क्या एप्स आपके अवेलेबल हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो पेज को रीअरेंज भी कर सकते हैं, इस पेज को आप यहाँ पे ला सकते हैं जो कि iOS 14 में आप नहीं कर सकते थे। आप किसी भी पेज को कहीं भी लेके जा सकते हैं। अब जब होम पेज और अदर पेज की बात हो ही रही है तो आप देख सकते हैं कि इस पेज में आपको सिर्फ विजेट्स देखने को मिलता है। और दोस्तों नॉर्मल मोड में इस डॉक को आप देख रहे हैं, अगर आप इसके लेफ्ट में टच करेंगे तो आप लेफ्ट के पेजेस की तरफ स्क्रॉल करेंगे, और अगर आप राइट में टच करेंगे तो आप राइट के पेजेस की तरफ स्क्रॉल करेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन देता है लेफ्ट और राइट। आपको टच करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है इसको, आप लेफ्ट राइट कहीं भी टच करेंगे और ये आपको स्क्रॉल करेगा। iOS 15 का एक और रिवोल्यूशनरी फीचर है, जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्लाइड टू पावर ऑफ। मगर आईफोन XR और उसके ऊपर जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे आईफोन SE हो या फिर 11 हो, 12 हो, 13 हो, तो यहाँ पर आपको नीचे जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इवन आपका आईफोन स्विच ऑफ है तो भी ये सर्चेबल है, यानी कि आप इसको सर्च कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका फोन खो जाता है और स्विच ऑफ हो जाता है तो। और ऑब्वियसली ये पॉसिबल हुआ है इवन चिप के कारण, जो कि आईफोन 11 के बाद के मॉडल्स में ही अवेलेबल है, इसलिए सिर्फ उसी में ये एप्लीकेबल होता है। तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, इनकेस आपका फोन खो भी जाता है, स्विच ऑफ है, तो भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो मैग्नीफायर iOS 15 में फिर से वापस आ गया है iOS 14 में गायब होने के बाद। इनकेस अगर आपको मैग्नीफायर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं मैग्नीफायर क्या होता है। अगर आप किसी भी वर्ड को लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको मैग्नीफायर काम करना शुरू कर देता है, जो कि iOS 15 में गायब हो गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, जब आप इसको यूज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके टेक्स्ट को एडिट करने में, मॉडिफाई करने में, और भी बहुत सारे इसके हेल्पफुल फीचर्स हैं। अब नोटिफिकेशंस में क्या क्या रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए गए वो देख लेते हैं। तो हम लोग किसी भी नोटिफिकेशन जाएंगे, स्वाइप लेफ्ट करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप म्यूट कर सकते हैं इसको 1 घंटे के लिए, आज के लिए, या फिर हमेशा के लिए टर्न ऑफ कर सकते हैं, या सेटिंग्स में जाके आप इसको वेरियस ऑप्शंस के थ्रू कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सेटिंग्स में जाएं, इसके बाद नोटिफिकेशंस में जाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं iOS 15 में आपको एक ब्रांड न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है शेड्यूल्ड समरी का, जो कि अभी ऑफ है। ऑब्वियसली इसको आपको ऑन करना होगा, और यहाँ पर क्लियरली आपको मेंशन कर रहा है कि नॉन अर्जेंट जितने भी नोटिफिकेशंस आपको आते हैं डेली बेसिस पे, उनको ये बंडल कर देगा एक जगह, और आप अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार जब भी आप फ्री हो आप उनको देख सकते हैं, और उनको जो भी चाहे कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। इसके लिए बस आपको चूज करना होगा कि आप कब चाहते हैं वो नोटिफिकेशन समरी अराइव हो। तो ऑब्वियसली आप इसको सेटअप बाद में भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या ऑप्शन आपको देता है। तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मैसेज और टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि वो इमीडिएटली डिलीवर्ड होते ही होते हैं। मगर और जितने भी एप्स हैं, अगर आप सारे एप्स को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको बताता भी है कि आपके कितने एप्स के नोटिफिकेशंस आते हैं डेली बेसिस पे, और किसको आप शेड्यूल्ड समरी के ऑप्शन में डालना चाहते हैं, ताकि आप उसको अपने कन्वीनियंट टाइम के अनुसार बाद में कभी भी देख सकें। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में बस इतना ही था। मुझे पूरा उम्मीद है कि iOS 15 के जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स और अपडेट्स के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपके बहुत काम का है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको इनका जितना भी एडवांटेज है वो नहीं मिल पाएगा। और बताने की जरूरत नहीं है कि ये बिल्कुल पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आप हमारे ऐसे नए नए वीडियोस का आनंद सबसे पहले उठा सकें जब भी हम नए नए कंटेंट अपने इस चैनल पे लाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहें, सुरक्षित रहें और हमारे वीडियोस का आनंद उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।